आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चींटी की चटनी खा लो, क्या बात है, ये तो बढ़िया राइम हो गया। चींटी की चटनी, टंग ट्विस्टर है ये। मयूरभंज जो कि उड़ीसा में ही आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पे चींटी की चटनी, आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। तो समझ लो कि पहले तो इनको नॉमिनेट किया गया और अब इनको जीआई टैग जो है वो मिल गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो आप बोलेंगे सर कि क्या है, मतलब ये चींटी की चटनी को जीआई टैग कैसे मिल सकता है? भाई मिलता है बिल्कुल। ये जो रेड आंट्स है ना, इनको पकड़ा जाता है, ये काट ले तो अच्छा खासा लाल पड़ जाता है, एकदम बम्प टाइप का पड़ जाता है, खतरनाक होती हैं चींटियां। लेकिन इनकी चटनी इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी होती है कि मतलब मशहूर है। और अगर आपको जीआई टैग मिल गया है तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर तो मतलब कमा लिया, बढ़िया है। क्योंकि जब भी जीआई टैग किसी भी चीज को मिल जाता है, उसके प्राइजेस 10 गुना हो जाते हैं और उसकी वैल्यू 10 गुना हो जाती है। तो अगर जीआई टैग की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो इट इज अ टैग अप्लाइड टू एन एग्रीकल्चरल, कोई आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाई, कमोडिटी बनाई, बहुत ही शानदार है। देखिए ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर जगह पे वो चीज पाई जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो उसी जगह पे ही मिलेगी। और टैग है कि इसी जगह का ही टैग है। जैसे मयूरभंज रेड आंट है ना, तो यहां पे ही उड़ीसा में ही ये टैग जो है वो मयूरभंज, ये इन्हीं आंट्स को मिला है, रेड आंट्स को मिला है। इनकी चटनी जो है वो आप खाएंगे और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को मिल रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो अब आप, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो आप बोलेंगे ना भाई ये तो चटनी मैं खाऊंगा। तो ये चीज है, नेचुरल हो, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेम लाइक दिस ऑफर अ सेंस ऑफ क्वालिटी एंड यूनिकनेस, जिसकी वजह से क्वालिटी भी है, यूनिक है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसका पैसा बढ़ता है। तो जीआई टैग मिलना ना बहुत ही बढ़िया बात होती है। हर 2-3 महीने में भारत के प्रोडक्ट्स को, मतलब प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता ही रहता है। ठीक है, कभी चावल हो गया, कभी जैसे अब ये चटनी हो गई, गेहूं हो गया किसी तरीके का, वो मुर्गे हो गए ये जानवर हो गए, जीआई टैग मिलता रहता है। ठीक है ना। तो अब रेड वीवर्स आंट की बात करें, वीवर्स, अब ये वीवर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अपना नेस्ट है ना वो अपने लार्वा से बनाती हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इनको रेड वीवर्स आंट बोला जाता है। इनको साइंटिफिकली ऑसिफिला स्मैरिगडेना बोला जाता है। बड़ी होती हैं, बड़ी, ये आपके जो चींटी मिलती है ना वैसे ही होती है, थोड़ी बड़ी होती है, काट लेना तो थोड़ा सा दर्द होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बेटा डिस्टेंस बना के रखो। जैसे मधुमक्खी के काटने से दर्द होता है ना, उतना ही दर्द आपको रेड वीवर्स आंट के काटने से होगा। अब बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, उड़ीसा, आपको यहां पे कम्युनिटीज मिलेंगी जो इनको पकड़ती हैं, इनकी चटनी बनाती है और उसको बेचा जाता है। ठीक है, ये आपको उड़ीसा में भी मिलेगी, झारखंड में भी मिलेगी और छत्तीसगढ़ मिलेगी। कुछ ट्राइब्स जो हैं वो भाई चींटियों को पकड़ते हैं। अब चींटियों को पकड़ेंगे तो वो काटेंगी, कोई बात नहीं, इतना दर्द हम सह लेंगे, लेकिन चटनी तो खा के ही रहेंगे। और बहुत ही जबरदस्त चटनी बनाई जाती है, गुड़ डाला जाता है इसमें, करी पत्ता डाला जाता है, शुगर डाली जाती है, बहुत ही शानदार माउथ वाटरिंग चटनी बनाई जाती है। ऐसा है। तो रेड वीवर्स आंट आर इंडिजिनियस टू मयूरभंज, ये मयूरभंज में मिलेगी जो कि ओडिशा में आता है। दे आर फाउंड इन एबंडेंस इन द जंगल्स इंक्लूडिंग सिमिलीपाई। सिमिलीपाई रिजर्व जो है वो आपको ओडिशा में ही मिलेगा। तो सिमिलीपाई के जंगलों में या और भी अगल बगल के जंगलों में आपको रेड आंट्स जो है वो मिलेगी। रेड वीवर्स आंट लिव्स इन कॉलोनीज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नेस्ट ऑन ट्रीज, पेड़ों पे, स्पेशली साल ट्री पे आपको इनके नेस्ट मिलेंगे। अब ये हर नेस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ लीव्स स्टिच्ड टुगेदर यूजिंग द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय देयर लार्वा। इनकी लार्वा से जो सिल्क प्रोड्यूस होता है ना, उसी से ही ये वीव करती हैं नेस्ट को। ठीक है, उसी से ही पत्तों को जोड़ती हैं और वहां ये रहती हैं। अब देखिए इनकी चटनी कैसे बनाई जाती है। नेस्ट बेसिकली, चलिए अच्छा पहले नेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर बेसिकली इलिप्टिकल इन शेप, ये इस तरीके से सर्कल को थोड़ा सा एलोंगेट कर दो तो इलिप्स बन जाता है। तो बेसिकली इलिप्टिकल इन शेप एंड रेंज इन साइज फ्रॉम अ सिंगल स्मॉल लीफ फोल्डेड एंड बाउंड ऑन टू इटसेल्फ टू अ लार्ज नेस्ट मेजरिंग ओवर अ हाफ अ मीटर लॉन्ग। आधे मीटर तक की लीव्स हो सकती हैं जिन पे इनका नेस्ट होगा। छोटी लीव्स होती हैं उसको ये ज्वाइन करती है बड़ी लीव्स के साथ, जहां पे ये सारी की सारी चींटियां मस्त घर बना के रहती हैं। लेकिन घर को तोड़ने वाले आ जाते हैं, इनको ले जाते हैं, इनको सुखाया जाता है। इन आंट्स को बेसिकली जो एडल्ट आंट्स होती है और जो इनके अंडे होते हैं, ठीक है, उनको सुखाया जाता है।
ठीक है, और उसके बाद इनको कूट के पीस के इनकी चटनी बनाई जाती है। तो इट इज क्रिएटेड बाय द इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ उड़ीसा नोन एज काय चटनी। अच्छा, इस चटनी को काय चटनी KAI बोला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, कोरिएंडर लीव्स हो गया, कार्डमम हो गया, टैमरिंड, सॉल्ट, शुगर, ये सब बनाया जाता है और चटनी को ये बकायदा बेचा जाता है डिब्बों में भर भर के, और बहुत बिकती है। अब तो और बिकेंगी GI टैग की वजह से। तो ये चीज है। अब वही है कि साइंटिस्ट बताते हैं कि आंट्स जो है दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मयूरभंज थ्रू आउट द ईयर। ऐसा भी नहीं कि कोई सीजनल है, ये आपको सालों सालों भर मयूरभंज के जंगलों में, सिमलीपाल के जंगलों में पेड़ों पे इनके ट्रीज मिलेंगे, इनके नेस्ट मिलेंगे, ट्रीज बोल रहा हूं, इनके नेस्ट मिलेंगे। वहां से आप ये आंट्स को ले आओ, चींटियों को ले आओ और बनाओ इसमें। एग्स एंड एडल्ट आर स्पेशली यूज्ड टू मेक दिस चटनी। जैसा कि मैंने बताया कि जो एग्स होते हैं और जो एडल्ट आंट्स होती हैं उनको यूज किया जाता है चटनी बनाने के लिए। और इसके लिए जो आंट्स और एग्स होते हैं उनको सुखाया जाता है, ठीक है। पहले उनको सुखाया जाता है, दे आर फर्स्ट ड्राइड अप, और उसके बाद इनकी चटनी बनाई जाती है। आंट्स आर इवन इंक्लूडेड इन सम फूड प्रिपरेशन दैट आर गिवन टू दोज सफरिंग। अब देखिए एक और चीज कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत ये फायदेमंद होती हैं। इन आंट्स में विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपको, अगर आपको कोल्ड है, जॉन्डिस है, कफ है, जॉइंट पेन है, इन सब में मदद करेगी। GI टैग सिर्फ ज्योग्राफिकल पे नहीं बल्कि उसकी महत्वता भी देखी जाती है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको खाने से ये चटनी फायदा भी बहुत करती है, ठीक है। ट्राइबल्स ऑल्सो प्रिपेयर ऑयल बाय सेकिंग दीज आंट्स टू यूज फॉर स्किन इश्यूज लाइक गोट एंड रिंगवॉर्म। और जो ट्राइबल्स हैं उनको ये स्किन पे भी लगाते हैं, ठीक है। ये चटनी आप ना बनाइए, आप इन जो ये चींटियां है ना उनको तेल में डुबा दीजिए, ठीक है। और वो तेल जो है आप अपनी स्किन पे लगाओगे ना तो उसमें भी काफी इश्यूज जो है, जैसे रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है ना, दाद, ठीक है, और बाकी अगर खुजली उजली कहीं हो रही है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, तो ये चीज है। बाकी कहां पे ये मिलती है? छत्तीसगढ़ में बस्तर छपड़ा चटनी जिसको बोला जाता है वहां पे मिलेगी। छपड़ा फ्रॉम विच द नेम ऑफ द चटनी इज डिराइव्ड, ये चीज है। आगे देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स। जैसा कि मैंने बताया ये सारे के सारे विटामिन जो हैं इसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, अमीनो एसिड्स, ये सब होता है जो कि आपकी बॉडी को बनाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। सो द ट्राइब्स ऑफ मयूरभंज कंज्यूम काय चटनी और सूप टू गेट रिड ऑफ फ्लू, कॉमन कोल्ड, कॉफ, एपेटाइट, इंक्रीज एपेटाइट, एनहांस विजन, आई साइट। तो इतनी सारी चीजों के लिए, अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, आपके नजर कमजोर है, इन सब के लिए भैया, अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आप ये चटनी खाओ, मजा आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों। GI टैग जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप पढ़ के जाइए, क्योंकि आंसर राइटिंग में, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं GI टैग से, और आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एक और चीज आंसर राइटिंग से बता दो कि UPSC का हमारा शानदार कोर्स आ गया है। ऑप्शनल तो है ही, आप ऑप्शनल को अवेल कर सकते हैं। नहीं तो एक अभी हमने मेमोरी मैजिक का कोर्स निकाला है, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल आप करिएगा जरूर, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसकी सेल खत्म हो रही है। और मेमोरी मैजिक, अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत आ रही है, अब नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक ऐसा कोर्स निकाला है जिससे आप सारे मेजर आर्टिकल्स आपके टिप पे होंगे, ठीक है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।